देखो भाई, चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट किस चीज को कहते हैं, हम सबसे पहले इस चीज पर बात करेंगे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? मान लो एक चालक है, ये आपके पास एक चालक है, और कोई भी जो चालक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लो इस सिरे से इस सिरे की तरफ ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, एक सिरे से दूसरी तरफ क्या हो रहे हैं, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? इन पर आवेश है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो जब आवेश है, मान लो इस पर ये क्यू आवेश है, और टी सेकंड में इस सिरे से इस सिरे पे पूरा प्रवाहित हो गया। कितना आवेश? टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो गया। कितना? टी सेकंड में इस चालक में से कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू आवेश प्रवाहित हुआ। तो हम कहेंगे कि किसी चालक में से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। दोबारा फिर समझिए, एक बार देखिए। ये हमारे पास एक चालक है, और इस चालक में मान लेते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ये देखो, फॉलो इस डायरेक्शन में फॉलो क्यों कर रहे हैं, वो एक बात की बात है। अभी मैं बता रहा हूँ, मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये इस सिरे से इस सिरे की तरफ क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश है। तो हम मान लेते हैं टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित इस चालक में से हो गया। तो हम कहेंगे कि किसी चालक में से प्रवाहित होने वाले आवेश प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश की बुकों में से कैपिटल आई से दिखा के रखता है, हिंदी मीडियम की जो बुकें हैं उसमें से स्मॉल आई से दिखा के रखता है। ठीक है, बाकी स्मॉल आई दिखाए कैपिटल आई दिखाए फर्क कुछ नहीं पड़ता। ऐसे जो चार्ज होता है क्यू, इसे इंग्लिश की बुकों में कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करता है, और हिंदी वाली बुकों में स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हेडिंग बनाइए विद्युत धारा। बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है। देखिए, मात्रक होगा जो इसका, तो मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? कूलाम पर सेकंड। और इसी को ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। तो धारा को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी जो दिशा होती है वो सिर्फ ये बताती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं। विद्युत धारा की दिशा क्या बताती है कि कोई चालक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, आवेश जो फ्लो कर रहा है, उसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या है, वो किस एंड से किस एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, सिर्फ ये बताती है। मान लो ये जो चालक है, मान लो ये एक चालक है, और इस चालक में इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट होगी। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। देखिए भाई, बात है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं। क्या बात है? मुक्त इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इनको फ्री इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्री है या मुक्त है। हिंदी में कहें तो मुक्त है, और इंग्लिश में कहें तो फ्री है।
किस चीज से फ्री है या किस चीज से मुक्त है? ये जो इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल से ये क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। तो ये इसलिए ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि मान लो ये एक पदार्थ है, ये क्या है? एक पदार्थ। अब इस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं, ये परमाणु है, इस कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। इस पदार्थ में क्या है? बहुत सारे परमाणु हैं। और अगर एक परमाणु की हम बात करें तो किसका, अगर एक परमाणु ले लें और ये परमाणु मान लो कौन सा है? ये परमाणु क्या है? सोडियम है। मान लो पदार्थ क्या है? ये सोडियम है। तो सोडियम का अगर एक परमाणु हम ले लें तो यहाँ पर ये तो है इसका नाभिक, ये क्या है? इसका नाभिक। और नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का? 11Na। और ये होता है 2, 8 और 1। यानी कि इसकी जो पहली सेल है, फर्स्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यह है इसकी आपकी फर्स्ट सेल। और फिर दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसकी दूसरी में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरी सेल है। और फिर ये इसकी तीसरी सेल है। और तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए भाई, ये मान लो पहली सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी सेल में दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए इसमें दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और जो आउटर मोस्ट सेल है, इसकी तीसरी सेल, इसकी आउटर मोस्ट सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पदार्थ को रगड़ते हैं या इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर या रगड़ने पर इस पदार्थ को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा को ये जो परमाणु का बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करता है। और अगर वो ऊर्जा इतनी मात्रा में है कि ये अपनी कक्षा को छोड़ सके, जो ऊर्जा इसे मिली है उसकी मात्रा इतनी है कि इसे कक्षा छोड़ने के लिए पर्याप्त हो, कक्षा छोड़ने के लिए क्या हो? पर्याप्त हो। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी कक्षा को छोड़कर ये जो परमाणु है, मान लो इसका, इस परमाणु का ये इलेक्ट्रॉन था, इसको छोड़ करके इन परमाणु के बीच में आवारा फिरने लगता है इधर उधर, ठीक है। तो चूंकि ये अपने परमाणु से मुक्त हो चुका है, यानी कि नाभिक के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल से मुक्त हो चुका है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ऐसा ही बहुत सारे परमाणुओं के साथ होता है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे जो धातुएं होती हैं उसमें बहुत सारे क्या उत्पन्न हो जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। और जो धातुएं होती है जिसमें विद्युत का चालन होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बात किसकी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग। एक क्या है आपके पास? चालक है, ठीक है। आपके पास एक चालक है, ये हमारे पास एक ये आपके पास एक चालक है, ठीक। और ये चालक के 2 एंड है, ठीक। अब जब कोई चालक होता है तो कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। तो मान लो ये इसमें एटम्स हैं, ये क्या है? इसमें एटम्स हैं। ये इसमें क्या है? एटम्स हैं। और ये एटम एक वेल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जगह पर बंधे रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्या रहते हैं? बंधे रहते हैं। तो जो इन परमाणुओं का बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब इस पदार्थ को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो वो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर, अपने परमाणु को छोड़कर इन परमाणुओं के बीच में आवारा घूमने लगता है, ठीक है।
तो जब वो आवारा घूमता है इनके बीच में, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन था इस तरह, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, इससे उत्पन्न हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, इससे उत्पन्न यहाँ पे, इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं जब इसको क्या मिलती है, बाहर से एनर्जी मिलती है। इस तरीके से ये क्या है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर को घूमते फिरते रहते हैं। यहाँ आ रहा है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इस परमाणु से टकराया, फिर यहाँ से। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, ये जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, तो इन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सब पर। ये क्या बन जाते हैं, धनायन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये धनायन बन जाते हैं। ये परमाणु धनायन आपके बन जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कभी इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कभी इस परमाणु से टकराया, कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर परमाणु से, ऐसे ही ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। जब हम इसके एंड्स को किससे जोड़ते हैं, किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं, इस तरीके से हमने किसी बैटरी या सेल से जब हमने इसको जोड़ लिया, ऐसे जोड़ दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एंड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो ये वाला इस पे पॉजिटिव एंड है, और ये क्या है, नेगेटिव से जोड़ा है, तो ये क्या है, नेगेटिव एंड है, यानी कि नेगेटिव ऋणात्मक सिरा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मोशन करने लग जाएंगे, इस तरफ क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। अब ये मान लो यहाँ से इस वाले इलेक्ट्रॉन से शुरू करें, जब ये इधर को गया तो यहाँ बैठा था दूसरा इलेक्ट्रॉन, इससे जाके टकराया, इससे टकराने के बाद इधर गया तो यहाँ से टकराया, यहाँ गया तो यहाँ टकराया, फिर इससे टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही टकराता हुआ, ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसे करता हुआ, ऐसे करता हुआ, तब यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ से टकराता हुआ ये ऐसे पहुंचेगा। जब ये यहाँ से चलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा, तो इसका क्या होगा, वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन दूसरे इससे, जैसे इससे टकराएगा, तो यहाँ पर जो उसने इलेक्ट्रिसिटी गेन किया था अपने अंदर, इसके अंदर वेग आया था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टकराने पर क्या होगा, कम हो जाएगा, और दिशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो दिशा और वेग के चेंज होने से इसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। दिशा और वेग के चेंज होने से क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। उसी त्वरण के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक त्वरित गति करने लगता है। उसी इलेक्ट्रॉन के वेग के दिशा के चेंज होने के कारण ये क्या करने लगता है, इलेक्ट्रॉन त्वरित गति करने लगता है। लेकिन इसका वेग इन परमाणुओं से और इन इलेक्ट्रॉनों से बार बार टकराने की वजह से उसका वेग बढ़ नहीं पाता है। उसका वेग क्या नहीं हो पाता, बढ़ नहीं पाता, क्योंकि जितना बढ़ता है उतना ही अगले इलेक्ट्रॉन से या अगले परमाणु से टकराने पर फिर से कम हो जाता है। इसी कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक बहुत सूक्ष्म वेग से गति करता है, बहुत कम वेग से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गति करने लगता है, और उसी सूक्ष्म वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास है क्या, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। क्या है भाई, हमारे पास एक चालक है, ये एक चालक तार है, और इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है इसकी, कैपिटल ए। ऐसे ही इस वाली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है, कैपिटल ए, ठीक है। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल एन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें वो कितने हैं, स्मॉल एन है, ठीक। तो जब इसको हम विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं बाहर से, वी विभवांतर प्रोवाइड कराते हैं, तो इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। मान लो कितनी धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। और जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ को वीडी वेग से, अपवाह वेग कितना है इसका, वीडी वेग से गति करने लगता है, ठीक है। तो इस परिच्छेद क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, जितने एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और जितना इसका टोटल आयतन है, दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 1 सेकंड में ए से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, n इंटू आयतन, n इंटू आयतन।
एन तो आपके पास है ही, और आयतन क्या होता है, मान लो यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है ये कितनी है आपके पास, एल है। ये कितनी है आपके पास, एल। तो आयतन बराबर होता है आपके पास, आयतन होगा कितना, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इंटू वीडी, इंटू वीडी। अब ये वीडी कहां से आया है, देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर होता है परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल गुणा लंबाई, गुणा लंबाई। और परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है इसका, कैपिटल ए। लंबाई मतलब दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब जो दूरी है, ये जो दूरी है ये कितनी है, एल। कितनी है, एल मान लो इसको, कितनी, यहां से यहां तक कितनी है, एल। तो ये हो जाएगी आपके पास, चाल इसकी वीडी है, दूरी इसकी एल है, और समय कितना है, 1 सेकेंड। समय कितना है, 1 सेकेंड। तो वीडी किसके बराबर आ गया, एल के। वीडी किसके बराबर आ गया, एल के। तो इसलिए हमने यहां डायरेक्ट रख दिया ए इंटू वीडी, ए इंटू वीडी। ठीक, तो 1 सेकेंड में कैपिटल ए से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई एन ए वीडी, एन ए वीडी। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, टी सेकेंड में कैपिटल ए से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, टी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एन ए वी डी इंटू टी, वी डी इंटू टी। ये तो आ गई टी सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों पर क्या है, आवेश, कितना, ई। तो टी सेकंड में कितना आवेश गुजरेगा, तो टी सेकंड में ए से गुजरने वाले ए से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, एन ए, और इसको हम क्यू से दिखा लेंगे, क्यू बराबर एन ए वी डी टी ई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ई। टोटल कितना आवेश हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एन ए वी डी इंटू टी। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इसमें ई से गुणा कर देंगे, तो 1 सेकंड में, सॉरी टी सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा आ जाएगी। अतः चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो I बराबर Q की वैल्यू कितनी है, एन ए वी डी टी ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो I बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी। यही क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, नोट करो। देखिए भाई, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ये मान लो हमारे पास एक चालक है, क्या है, चालक, और इस चालक के सिरों पर हम V विभवांतर वाला कोई स्रोत से इसको जोड़ रहे हैं। ये जो हमने बैटरी या सेल जिससे हमने इसको जोड़ा है, इसका विभवांतर कितना है, V। कितना विभवांतर है, V। और V विभवांतर देने पर मान लो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा I है। इस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो गई, I विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। ताप इसका कांस्टेंट है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं है, ताप इसका क्या है, नियत है। ताप इक्वल्स टू क्या हो गया, नियत, कांस्टेंट। तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कि ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर
उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और इस अनुक्रमानुपाती के साइन को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है R, और ये हो जाता है V इक्वल्स टू R I, जहां R एक नियतांक है, R क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यही ओम का नियम है, नोट करें। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चालक है और कल को एक बोतल ले गई है साथ में और यहाँ से भर लिया उसे पेट्रोल पंप से, हाँ ठीक है, ये आपके पास चालक है, क्या है, चालक, ठीक। अब ये जो चालक है इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है, लंबाई कितनी है इसकी, स्मॉल एल है। जब हम इसके सिरों के बीच V विभवांतर लगाते हैं, कितना विभवांतर लगाते हैं, V विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I धारा प्रवाहित होने लगती है। कितनी धारा प्रवाहित होने लगती है, I धारा प्रवाहित होने लगती है। अब मान लो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितने हैं इसमें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉल n है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वो Vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो क्या है अपवाह वेग है वो क्या है, Vd है। तो I बराबर क्या होता है हमारे पास, NeAVd, NeAVd, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। देखिए चूंकि V अपॉन E इक्वल्स टू हमारे पास होता है L, V अपॉन E इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, L। तो यहां से E इक्वल्स टू हो जाएगा L अपॉन V अपॉन L, क्या हो जाएगा, V अपॉन L। इसलिए तो जब इसमें ये विद्युत क्षेत्र होगा इसके भीतर, ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल अप्लाई करेगा। अतः प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल F बराबर हो जाएगा, F बराबर क्या होता है हमारे पास, Q इंटू ई। विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, Q इंटू ई। तो F बराबर होगा Q, ये E की जगह V अपॉन L रख देंगे, QV अपॉन L, QV अपॉन L। कोई दिक्कत परेशानी इसमें। अतः इस बल के कारण, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A इक्वल्स टू क्या होगा, F अपॉन m, F अपॉन
m। अब f की जगह हम ये रख देंगे तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा a इक्वल्स टू m, तो m ही रहा, और f की जगह ये रखेंगे q v अपॉन l। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो a बराबर हो जाएगा q v अपॉन m l, q v अपॉन m l। अब देखिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण कहता है कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जब तक इस पर विभवांतर हम नहीं लगाते तब तक ये किस में रहता है, आपके पास मान लो इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, जीरो है। प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो। तो u इक्वल्स टू इसमें क्या है, जीरो है। u इक्वल्स टू क्या है, जीरो। जब हम इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो विभवांतर लगाने पर इसमें वेग उत्पन्न होता है और उस वेग को क्या कहते हैं, अब वह वेग vd। तो यानी कि इसका जो अंतिम वेग है वो vd है। v इक्वल्स टू क्या है आपके पास, vd है। v इक्वल्स टू क्या हो गया, vd। a इक्वल्स टू आपको यहां से मिल गया q v अपॉन ml। a इक्वल्स टू क्या हो गया, a इक्वल्स टू है q v अपॉन ml, और टी, टी क्या होता है, श्रांति काल। टी क्या होता है, समय, श्रांति काल। तो टी इक्वल्स टू इसमें हो गया, श्रांति काल को किससे दिखाते हैं हम, टॉ से। श्रांति काल को किससे दिखाते हैं, टॉ से। तो इसकी जगह हम यहाँ रखेंगे v इक्वल्स टू वी डी इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू जीरो, प्लस ए की जगह रखेंगे क्यू वी अपॉन एम एल, और टी की जगह रखेंगे हम टॉ। ये हम क्या रख देंगे, टॉ। तो वी डी इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वी टॉ अपॉन एम एल। वी डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर I इक्वल्स टू एन ई ए, और यहाँ पर जो वी डी था, वी डी की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू वी टॉ अपॉन एम एल, अपॉन एम एल। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है क्यू, तो इसकी जगह भी हम ई आ जाएगा एन ई ए ई वी टॉ अपॉन एम एल। तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर वी टॉ अपॉन एम एल। ठीक, अब इस एम एल को इधर ले जाओ, देखिए एम एल को हम यहाँ पर ले आएंगे और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ इक्वल्स टू, टॉ इक्वल्स टू, अच्छा एक ए छूट गया इसमें, एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए टॉ। ठीक, अब एम एल तो हम इधर लिया है एन ई स्क्वायर, और ए और टॉ को नीचे लिया है, इधर ऊपर क्या बच गया, वी, इधर ऊपर क्या बच गया, और ये जो आई था ये इसके अपॉन में चला गया, ये इसके क्या चला गया, अपॉन में। अब ये जो क्या होता है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, टाउ की जो वैल्यू है, देखो चूंकि नियत ताप पर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ इक्वल्स टू नियतांक, इक्वल्स टू क्या होता है, और उस नियतांक को आर कहते हैं, नियतांक आर होता है, इसलिए आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। यही क्या है, ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, करो भाई नोट।